2019 के विधानसभा चुनाव से लेकर 2022 तक महाराष्ट्र में अब तक 3 बार मुख्यमंत्री बदले हैं। सबसे पहले तो बीजेपी की ओर से देवेंद्र फडणवीस ने रातों रात शपथ ली, लेकिन वो बहुमत साबित नहीं कर सके। तो शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई और अब खुद को असली शिवसैनिक बताकर बगावत करने वाले एकनाथ शिंदे ने उद्धव सरकार गिराकर खुद मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। लेकिन फिलहाल एक बड़ा सवाल यहाँ ये खड़ा है कि शिवसेना का आगे क्या होगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से बगावत की है तो उद्धव उन्हें और उनके साथियों को दल बदल कानून के तहत अयोग्य ठहराते हुए शिवसेना से बाहर का रास्ता दिखाने के जुगाड़ में है। वहीं शिंदे के पास शिवसेना के 37 से ज्यादा विधायक हैं, तो दल बदल लागू नहीं होगा और शिवसेना के कार्यकर्ता अब एकनाथ शिंदे बन जाएंगे। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं होगा जब किसी नेता की वजह से किसी पार्टी का ऐसा बंटवारा हुआ कि पूरी पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा ही बदल गया। भारतीय राजनीति में इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। नमस्कार, मैं हूं आशी और आप देख रहे हैं अनकट। जो स्थिति आज महाराष्ट्र में है वही स्थिति कभी आंध्र प्रदेश में भी हो गई थी। उस वक्त चंद्रबाबू नायडू ने अपने ससुर एनटीआर को धोखा देकर तेलुगु देशम पार्टी पर कब्जा कर लिया था। एनटी रामाराव ने ही तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना की थी। पार्टी के टूटने और उस पार्टी का पूरा चरित्र ही बदलने का सबसे पुराना और सबसे बड़ा उदाहरण मिलता है साल 1964 में। तब उस वक्त भारत और चीन के साथ जंग खत्म हुई थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि सीपीआई का शीर्ष नेतृत्व चाहता था कि पार्टी कार्यकर्ता कांग्रेस और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का समर्थन करे, लेकिन अभी पार्टी के कई लोगों ने कांग्रेस और उनकी विचारधारा का विरोध किया। नतीजा ये हुआ कि 100 से ज्यादा नेता सीपीआई से अलग हो गए और एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम रखा गया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। फिलहाल केरल में इसी पार्टी की सरकार भी है जिसने कई दूसरे छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन कर रखा है। फिर 1972 में तमिल एक्टर एमजी रामचंद्र और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के नेता ने पार्टी फंड के मुद्दे पर द्रमुक सुप्रीमो करुणानिधि के खिलाफ विद्रोह किया। उन्होंने पार्टी छोड़ दी और अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी AIADMK की स्थापना की, जिसने 1977 में डीएमके को हराया और 87 तक 10 साल तक सत्ता में रहे। रामचंद्र की मृत्यु के बाद पार्टी पर एक और तमिल सिनेमा स्टार जयललिता का शासन रहा। ऐसा ही नजारा साल 1992 में भी देखा गया जब मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया की समाजवादी विचारधारा को मानने और पिछड़े वर्ग के साथ ही मुसलमानों के हक में आवाज उठाने की दुहाई देकर जनता दल का साथ छोड़ दिया और नई पार्टी बनाई समाजवादी पार्टी। बाबरी मस्जिद गिरने के बाद 93 में हुए चुनाव में इस पार्टी ने बीएसपी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई थी। 97 में जब लालू यादव चारा घोटाला में फंस गए और बचने का कोई रास्ता नहीं था तो जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बावजूद उन्होंने पार्टी तोड़ दी और अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बनाई। अब बात करते हैं कि कैसे ममता दीदी की पार्टी टीएमसी बनी। अप्रैल 1996 टू 1997 में ममता ने कांग्रेस पर बंगाल में सीपीएम की कठपुतली होने का आरोप लगाया और 97 में कांग्रेस से अलग हो गई। इसके अगले ही साल 1 जनवरी 1998 को उन्होंने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस बनाई। वो पार्टी की अध्यक्ष बनी और 98 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने 8 सीटों पर कब्जा किया था। उसके बाद 1999 में जब जनता दल बना तब कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री JH पटेल के केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन को समर्थन देने के फैसले पर पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा सहित कई नेताओं ने जनता दल से असहमति जताई थी। फिर 2004 में कर्नाटक में सत्तारूढ़ गठबंधन का घटक बनने पर जनता दल को प्रमुखता मिली और 2019 में कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के बाद कुमारस्वामी के नेतृत्व जनता दल फिर से सत्ता में वापस लौटी। उसके बाद 2009 में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में लोकप्रिय कांग्रेस मुख्यमंत्री YS राजशेखर रेड्डी की मृत्यु के बाद उनके बेटे YS जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश में अपने पिता के समर्थकों की मौत पर शोक व्यक्त करने के लिए एक यात्रा शुरू की। हालांकि कांग्रेस राजनीतिक कारणों से यात्रा से असहज थी और उनसे मोहन रेड्डी को इसे बंद करने के लिए कहा, जिसे उन्होंने नहीं माना। उसके बाद जल्द ही उन्होंने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस छोड़ दी और एक नई पार्टी YSR कांग्रेस पार्टी का गठन किया। और ऐसे ही बीजू जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी और जम्मू एंड कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी टूटी थी और सबसे ज्यादा ये साउथ में ही देखने को मिलता है। ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशी और आप देख रहे थे अनकट।